गाइस अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो आपको मैंने चार्ट बना के ये छूट गया है, ये आपको लर्न कीजिएगा। ये बहुत मैंने इजी फॉर्म में दिया है। एक पूरा वो है नर्वस सिस्टम का जो हम पूरा आगे पढ़ने वाले हैं पूरा। समझिए एक ब्लू प्रिंट दिया हुआ है, इन चीजों को हम आगे जाके डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं दो कंपोनेंट, एफरेंट और इफरेंट। याद रखने की चीज है एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, एफरेंट पार्ट क्या होता है? ये सेंसरी पार्ट होता है। सेंसरी मतलब सेंस कर रहा है ये और ब्रेन तक लेके जा रहा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है? बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एफरेंट पार्ट क्या कर रहा है? बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इफरेंट क्या कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी। ठीक है, मोटर इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है ये मसल्स, ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स और अदर स्ट्रक्चर्स की तरफ। ठीक है, एक्शन जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो क्या है? दो कंपोनेंट एफरेंट और इफरेंट। तो इसे हम एक निमोनिक सीम से याद कर सकते हैं, SAME। ठीक है, निमोनिक है इसका सीम। सेंसरी क्या है? एफरेंट। मोटर क्या है? इफरेंट। ये इसका निमोनिक ऐसे याद करेंगे आप, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसका। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एफरेंट पार्ट, इफरेंट पार्ट। एफरेंट क्या है? सेंसरी। इफरेंट क्या है? मोटर। ठीक है, अब हम इफरेंट पार्ट को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक को हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल और ऑटोनॉमिक को हम कहते हैं स्प्लैंक्निक नर्वस सिस्टम। ये अदर नेम याद रखिए आप, सोमैटिक, सेरेब्रोस्पाइनल, ऑटोनॉमिक और स्प्लैंक्निक। सोमैटिक में क्या आता है? वॉलंटरी होता है, जो हमारे अपनी ऐसे एक्शन जो हमारी मर्जी से होते हैं, जैसे हाथ पैरों को हिलाना। तो सोमैटिक में क्या आता है? वॉलंटरी होता है ये, और स्केलेटल मसल्स आती हैं। ठीक है, जो मेनली हम फंक्शन करते हैं। और इसमें क्या आती है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आती है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? इनवॉलंटरी। इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। मान लीजिए कि हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, ये हमें कुछ भी नहीं पता, वो काम चल रहा है अपना। ठीक है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है। ठीक है, हम ये क्या है? सब क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्मूथ मसल, हार्ट, ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, ये सब क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। ठीक है, तो हाँ, इफरेंट जो है वो दो पार्ट है उसके, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक सेरेब्रोस्पाइनल, ऑटोनॉमिक स्प्लैंक्निक। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक को क्या कहते हैं? हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मान लीजिए जब हम बहुत ही आराम कर रहे हैं कुछ, तो क्या होता है? हमारी हार्ट रेट, रेस्पिरेशन सब बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, और हमें भूख ज्यादा लगती है। ठीक है, ये सब क्या है? पीस मोड में जब हम काम कर रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, तो जब हमारा कौन सा एक्टिव है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उसके अपोजिट क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक को हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, कब होता है? स्ट्रेस मोड। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है, तब क्या होगा? हम बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम हमारी हार्ट रेट और क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी। उस टाइम भूख वगैरह नहीं फील होगी, ना हमें क्या हो? यूरिन करने की कोई वो जाहिर होगी अर्ज। तो ये क्या है? स्ट्रेस मोड। स्ट्रेस मोड में जो चीज हमें करने की जरूरत होगी, मान ली हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन ज्यादा, तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, हमें जाहिर है हम कुत्ता पीछे पड़ा है, हमारी जान पे बनाई है, तो हम वहाँ खाना तो खाएंगे नहीं, तो हमारा डाइजेस्टिव जूस वगैरह सब क्या है? वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या आती है? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। 12 पेयर हमारे क्रेनियल नर्व हैं। इनका निमोनिक आप याद कर सकते हैं, ओह ओह ओ, ट्राई ट्राई अगेन, फेलियर, विक्टोरियस, वैल्यू एंड हैप्पीनेस। ठीक है, ये इनके नाम है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एसेरियन, हाइपोग्लोसल। ये क्रेनियल नर्व्स आगे भी आएंगे, तो मैं सोचा यहीं आपको बता देती हूँ, अभी आप आराम से याद कर लेंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम हर एक नर्व्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू अभी मैंने दे दिया है कि हम इन्हें कैसे याद करें। ठीक है, क्रेनियल नर्व क्या है? 12 पेयर है, और स्पाइनल नर्व कितनी है? 31 पेयर। 31 पेयर कौन कौन से है? सर्वाइकल 8, थोरैसिक 12, लंबार 5, सेक्टोरल 5 एंड कॉक्सियल 1। ये है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। अब हम और देखेंगे ब्रेन के बारे में, सब पढ़ेंगे, उसके ब्रेन के पार्ट क्या है, उसके डिवीजन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं।